बहुत पुरानी बात है। एक समृद्ध नगर में एक बड़े सेठ और सेठानी रहते थे। उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनकी रातों की नींद एक ही फिक्र ने उड़ा रखी थी, उनका इकलौता बेटा रमेश। रमेश बचपन से ही जिद्दी था, लेकिन जवानी तक आते आते उसका यह जिद्दीपन एक खतरनाक घमंड में बदल चुका था। उसे लगता था कि दुनिया की हर चीज उसके जूतों की नोक पर है। एक शाम मखमली सोफे पर बैठे सेठ जी ने बड़े लाड से कहा, बेटा रमेश, अब तुम जवान हो गए हो। हम चाहते हैं कि घर में एक सुशील और नेक बहू आए। तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। रमेश के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आई। उसने शांति से बोला, पिताजी, विवाह तो मैं जरूर करूंगा, लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है। सेठानी खुश होकर बोली, बोलो बेटा, क्या चाहिए? हीरों का हार या अलग महल? रमेश ने ठंडे लहजे में कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी पत्नी वही बनेगी जो रोज मुझसे 10 जूते खाने को तैयार हो। मेरी मर्जी है कि मैं अपनी पत्नी को रोज 10 जूते मारूं। जो ये बर्दाश्त करेगी वही इस घर की बहू बनेगी। ये सुनते ही सेठ सेठानी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे दंग थे कि कोई इंसान इतना अजीब और क्रूर कैसे हो सकता है। नगर में थू थू होने लगी। हर कोई यही सोचता, आखिर कौन बाप अपनी बेटी को इस जूते मारने वाले पागल के हवाले करेगा। तभी एक दिन दूसरे राज्य का एक बड़ा व्यापारी अपनी सुंदर और चतुर बेटी के लिए रिश्ता ढूंढते हुए उस नगर में आया। लोगों ने उसे सेठ के बेटे के बारे में बताया। व्यापारी उम्मीद लेकर सेठ के हवेली पहुंचा। अभी बातचीत शुरू ही हुई थी कि रमेश वहां आ धमका। उसने बिना किसी शिष्टाचार के व्यापारी की आंखों में आंखें डालकर कहा, सुनिए जनाब, रिश्ता जोड़ने से पहले मेरी शर्त जान लीजिए। आपकी बेटी को रोज मेरी 10 जूतों की मार सहनी होगी। अगर मंजूर है तभी बात आगे बढ़ाएं। व्यापारी का खून खौल उठा। उसकी आंखों में आंसू और गुस्सा एक साथ तैरने लगे। उसने सोचा, क्या कोई पिता अपने कलेजे के टुकड़े को इस बेवकूफ के हाथों पिटने के लिए सौंप सकता है? ये शादी नहीं, कत्लगाह है। व्यापारी बिना एक शब्द कहे गुस्से में वहां से उठकर चला गया। पूरे नगर के लोग यही सोचने लगे कि क्या रमेश उम्र भर कुंवारा रहेगा या कोई उसे सबक सिखाने आएगा। व्यापारी जब अपने घर पहुंचा तो उसका चेहरा गुस्से और दुख से तमतमाया हुआ था। उसने अपनी पत्नी को सारी बात विस्तार से बताई। उसकी पत्नी बोली, हे भगवान, कैसा जमाना आ गया है। भला कोई इंसान ऐसा भी हो सकता है? तुमने बहुत अच्छा किया जो उस पागल को मुंहतोड़ जवाब देकर आ गए। मेरी फूल जैसी बेटी वहाँ कभी सुखी नहीं रहती। पास ही खड़ी उनकी बेटी कोमल ये सब चुपचाप सुन रही थी। कोमल न केवल सुंदर थी, बल्कि अपनी बुद्धिमानी और गहरे संस्कारों के लिए जानी जाती थी। उसने शांत स्वर में कहा, पिताजी, मैं उसी लड़के से विवाह करना चाहती हूँ। यह सुनते ही घर में सन्नाटा छा गया। माता पिता को अपनी कानों पर यकीन नहीं हुआ। पिता बोले, बेटी, क्या तुम होश में हो? वह लड़का कोई इंसान नहीं, हैवान है, जो रोज अपनी पत्नी को 10 जूते मारने की